अशतर औसाफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सानिया, 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया और ये कहा गया है SPR की जानिब से खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर माफ़ी का ऐलान किया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, माफ़ी का आंसर जो है वो तो आपके दीन का एक हिस्सा है। अफ़ो जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके दीन में और आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी। इवन मर्डर केसेस में आप देखते हैं कि जो लवाहिकीन हैं वो माफ़ कर देते हैं और माफ़ी के बाद जो है वो सज़ा ख़त्म हो जाती है। लेकिन और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कुछ माफ़ी का ऐलान किया गया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है कि क्या ये माफ़ी का ऐलान जो है ये एग्ज़ॉनरेशन होगी उसकी भी जिसने मास्टरमाइंड किया? क्या ये उस शख्स की या उन शख्सियात की भी माफ़ी हो जाएगी जिन्होंने इसको परपेचुएट किया, जिन्होंने इसकी कंस्पिरेसी की, जिन्होंने इस मामले को आगे लेके चले, जिन्होंने इसकी मनसूबाबंदी की, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क के बाहर है? क्या उस आंसर को हम नज़रअंदाज कर देंगे? ये एक नमा फिक्रिया है, लेकिन साथ ही मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है। ये बहुत अच्छा है कि इसके अंदर एक फ़ज़ा ऐसी कायम की जा रही है जहाँ पे मामला जो है वो ठंड की तरफ चले और जो माहौल में गर्मी आ गई हुई थी वो ख़त्म हो। ये इम्पोर्टेंट बात है और काबिल सताइश है। अच्छा अशतर साहब, ये कहिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये सज़ाओं की जो माफ़ी हुई है वो मुनसिफाना कानूनी अमल भी है और इंसाफ की मजबूती का भी सबूत है? देखिए, जब माफ़ी वाली बात होती है तो शायद उसमें इंसाफ का अमल इतना नहीं होता, दरगुजर का होता है। इंसाफ जो है उसके तकाजे तो उस वक्त पूरे होते हैं ना जब आप एविडेंस के ऊपर फैसला करें और ये सारी चीज़ें करें। लेकिन जब माफ़ी कर दी जाए तो वो ह्यूमैनिटेरियन उसकी ग्राउंड्स होती हैं। माफ़ी के अंदर जो है वो केस की कमज़ोरी का कोई ताल्लुक नहीं है। माफ़ी के अंदर जो है वो है मामलात को एक ऐसे नहज पे लेके जाना जहाँ पे बदला और जहाँ पे सख्ती उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, टोटल 67 जो मुजरिमान हैं उन्होंने अपील दायर की थी, जिसमें से बताया गया कि 19 की सजाएं माफ़ की गई हैं और जो 48 हैं उनकी कोर्ट ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल कर दी गई हैं अपीलें। तो इसमें क्या प्रोसेस होगा और इसका क्या मतलब होगा? वो भी कोर्ट ऑफ अपील्स भी जब ये मामले देखते हैं तो उसके अंदर ये बहुत सारे मामलात को देखा जाएगा कि क्या नौयत थी उस जुर्म की जिसके तहत सज़ा दी गई, कितना एक्टिव रोल था उन साहब का जिन्होंने या साहिबा का जिन्होंने इशारा किया। अब आप देखें कि आम जो सिविलियन कवानीन है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि जो जिसने कत्ल किया है उसको और सज़ा मिलती है और जिसने उसके अंदर उसको जो उसको मसलन उसको ड्राइव करके कोई लेके गया उसकी सज़ा शायद कम होती है। और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा हो कि एक इस तरह का सिचुएशन बन जाए जहाँ पे लोग जो हैं उनको रिलीफ मिले। तो अभी जो आगे अशतर साहब कहा जा रहा है कि जब तक मास्टरमाइंड, जैसे कि आपने भी बोला, उनको और दीगर जो भी मुजरिमान हैं उनको भी जब तक सज़ा नहीं होती तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप ये समझते हैं कि इसी तरह उनको भी माफ़ी मिल सकती है आगे? अरे नहीं, पहले तो देखिए माफ़ी तो उसको दी जाती है ना जिसने माफ़ी मांगी हो। पहले तो आप एतराफ़ जुर्म करें और इस बात का भी एतराफ़ करें कि आपने गलत किया है। फिर आप ये वादा करें कि आप इसको दोबारा नहीं करेंगे। सो ये सब फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मामलात को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन तक ज़रूर पहुँचें जिन्होंने ये सब इंस्टिगेशन की। और आप समझते हैं कि आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो गई, एक मिसाल कायम होगी कि कोई भी रियासत को हाथ में लेगा तो फिर कानून के कटहरे में उसको लाना होगा और सज़ा भी मिलेगी? 100% ऐसा ही है, होना चाहिए। और ऐसे जो सारे मामलात हैं उस पर कवानीन मेरे ख्याल है उसमें भी कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि आप इन मामलात को जो है वो फौरी तौर पे करें। अब 1.5 बरस 2 बरस के सारे मामलात चलते आए हैं, क्यों इतने लंबे नहीं होने चाहिए, तेज़ी से काम होना चाहिए। और जिन्हों भी मुल्क और कौम की इस तरीके से कवानीन को तोड़ा, तनसीबात को नुकसान पहुँचाया,
ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.